मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इयत्ता 9वीं की हिंदी इस विषय का चौथा पाठ जो गुलजार जी ने लिखा है उसके बारे में जानकारी ली। गुलजार जी का पूरा नाम जो है वो है संपूर्ण सिंह कादरा। कवि के बारे में जानना कविता से पहले अधिक महत्वपूर्ण होता है। कवि के बारे में बहुत लोगों को मालूमात है, कई फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे हैं, पटकथाएं लिखी है, कविताएं लिखी है, कथाएं लिखी है। ऐसे निर्देशक है, नाटककार है और हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध ऐसे गीतकार है। उनका जन्म 18 अगस्त 1937 में दीना जिला, आज का जो पंजाब राज्य है, तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो पंजाब राज्य में ये जिला था तो उसमें हुआ था। उनका नाम, पूरा नाम मैंने पहले ही बताया है, संपूर्ण सिंह कादरा, लेकिन इस नाम से उनको कोई जानता नहीं है। गुलजार नाम से सभी लोग उनको जानते हैं। उन्होंने जो किताबें लिखी है उसमें चौरस रात ये लघु कथाएं हैं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांदनी और रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की ये कविता संग्रह है, खराशे ये कविता और कहानी कोलाज के बारे में उन्होंने एक नया निर्मित की है। उनको कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पुरस्कारों का मैं यहाँ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो उनको साहित्य अकादमी 2002 में साहित्य अकादमी यानी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट समझा जाने वाला जो पुरस्कार होता है वो उनको मिला है 2002 में। उसके बाद 2 साल के बाद उनको भारत में सर्वोच्च समझने वाला जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो 2004 में मिला। उनके एक गीत को, हिंदी फिल्म के एक गीत को, जय हो, इस गीत को 2009 में ऑस्कर यानी चित्रपट की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो पुरस्कार माना जाता है वो ऑस्कर पुरस्कार उनको मिला है। कवि के बारे में छोटी सी जानकारी हमने ली है। कविता क्या है? तो ये कविता है नई कविता। ये आधुनिक संवेदना के साथ यहाँ आई है। इस कविता में पुस्तकों जो पढ़ने का जो सुख होता है, आनंद होता है, वो आनंद अब नए जमाने में आधुनिक तंत्रज्ञान के साथ, विज्ञान की प्रगति के साथ जो बदलाव आए हैं उससे क्या हुआ है कि अभी किताबें पीछे रह गई है और सामने कंप्यूटर का पर्दा आ गया है, कंप्यूटर आ गया है और उसके कारण जो पढ़ने की रुचि है वो बदल गई है। उसमें अभी किताबें पढ़ना जो पहले मनोरंजन का साधन माना जाता था, अभी मनोरंजन के कई साधन हो गए, तो उसके कारण किताबें अब दूर रहने लगी है और मनुष्य और किताब इसके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। और यह जो दर्द है किताबों का, यानी यहाँ कविता में कवि ने ऐसा माना है कि किताबें समझो वो मनुष्य की तरह व्यवहार करती है, ऐसा समझकर कविता कल्पकता से लिखी है कि उनके मन में दर्द है और ये दर्द मार्मिक ढंग से उन्होंने इस कविता में बताया है।
अभी कविता के बारे में जानना जरूरी है, तो पहले कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से लगती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनके सुहब्बत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों से पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रुश्ते वो सुनाती थी, वाह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आएगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। आपने कविता सुनी होगी, आपको भी इस कविता का अच्छे तरह से वाचन करना है। शब्द अपरिचित होने के कारण, उर्दू शब्दों का उपयोग होने के कारण ये जो कविता पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। जो पारिभाषिक शब्द है उनके कारण जो हमारे नियत के व्यवहार में उपयोग में नहीं आते, इसके कारण हमें शब्दों की जो कठिनाइयाँ है वो कठिनाइयाँ आ जाती है। तो यहाँ इस कविता में एक मुहावरा है, लीजिए, नजर आना। नजर आना यानी क्या हो सकता है, दिखाई देना। नजर आना यानी क्या, दिखाई देना। अभी कोई कहता है झांकना, झांकना यानी छिप कर देखना। तकना यानी ताकना, देखना। अलमारी जो सामान रखने के लिए लोहे या लकड़ी का कई खानों का जो ढांचा बना होता है, उसे क्या कहते हैं, अलमारी कहते हैं। हसरत यानी कामना, उम्मीद, इच्छा। तकना यानी देखना। सोहब्बत यानी संगत। गुजरना यानी बीतना। कदरे यानी मायने, मूल्य। सेल यानी कोशिका। वैसे ही उधड़ना यानी सिलाई टूटना। उधड़ना यानी क्या, सिलाई टूटना। सफा यानी पन्ना। सफा यानी पन्ना। सिसकी यानी धीरे धीरे रोने की जो आवाज आती है उसे सिसकी कहते हैं। लफ्ज यानी शब्द। टूट यानी ठूंठ। मानी यानी अर्थ। जुबान
बा जी, जायका, जायका यानी स्वाद, तह ब तह यानी परत दर परत, पर्दा, पर्दा यानी कंप्यूटर का पर्दा, और जाति यानी निजी, जाति यानी निजी, राब्ता, राब्ता यानी संपर्क, राब्ता यानी क्या, संपर्क। तो अभी ये जो प्रस्तुत कविता किताबें ये जो गुलजार जी ने लिखी है, जो उन्होंने उस कविता में बताया है, संक्षिप्त में इसको देखेंगे तो जो पुराने किताबों के और मनुष्य के जो संबंध थे, वो उनके साथ जो बिताए संबंध है उनके बारे में वहाँ पहले वर्णन आया है और पुराने क्षणों को याद किया है। अभी उसके साथ कोई प्रसंग भी दिया है। अंत में उन्होंने कहा है कि आप कहानी फिल्मों में देखते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के हाथ से किताब गिरता है, उसमें से फूल गिरता है वगैरह वगैरह वगैरह, ये कहानी बनती है और उनके आगे वो प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तो अलग अलग बात है, वो याद रखने के लिए किसी ने दिया हुआ फूल किताब में रखते थे और वो कई दिनों तक वैसा ही वो वहाँ लिखकर रख जाते थे। तो ऐसी ये जो किताबें, ये जो कविता है, इसके बारे में हम एक संक्षिप्त में उसका सरल अर्थ देखेंगे। क्या है? तो पहला जो चरण है वहाँ कहा है कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है महीनों, अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सुहब्बत में कटा करती थी, अब अक्सर। कवि ने वहाँ डॉट 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 आगे लिखा है, यानी उनको कुछ कहना है लेकिन वो कह नहीं पाई है। तो क्या कहा है इस पहले इसमें? तो कवि क्या कहते हैं कि उसका जो सरल अर्थ है वो क्या है? तो है, कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का, दुख का, वेदना का चित्रण करते हुए आजकल की किताबें अलमारियों में रखने की एक चीज बन गई है, वस्तु बन गई है और उनको अलमारी से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने से ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि को झांक रही हैं, देख रही हैं और वो कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं, अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर ऐसा नहीं होता, ये कहना उनका है। आगे का जो चरण है वहाँ वो कहा है, उसमें का वो चरण ऐसा है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती। दूसरे चरण में कवि ने जो कहा है उसका सरल अर्थ देखेंगे। क्या कहा है कवि ने इस चरण से? कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले लोग शाम किताबों के साथ बीता करती थी, पर अब कंप्यूटर आ गए और तब से ये कंप्यूटर पे ही पढ़ने लगते हैं। किताब जो है वो कंप्यूटर से निकलती है, बुक है, PDF है, ऐसे जो उसमें मिलती है। इसलिए उनकी शाम अब कहाँ गुजरने लगी है, बीतने लगी है कंप्यूटर के पर्दे पर। और इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपनों में कभी दिखाई देती है।
इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती, नीति पाठ बताती, तो अब वो नजर नहीं आता। अगला जो चरण है वो सारे उधड़े उसके बारे में सोचेंगे। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों के संबंधों के बारे में बताती। वे सारे संबंध अब क्या हो गए, उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फट कर गिरे पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठा हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उठने वाला। तो ये अगला जो चरण है वो है चौथा चरण, छुपा पर जो। उसमें देखेंगे कभी पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ का एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली के क्लिक करने पर भी पृष्ठ पलट झपटते बदल जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है, जिसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संपर्क था, रिश्ता था, वो अब क्या हो गए, टूट गया है। अगला जो चरण है पांचवा चरण, उसमें कवि ने जो पता है उसका सरल अर्थ ऐसा है कि कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं, किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे तो कभी उसे गोद में रख लेते थे। हमारा भी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी अध्यापक पाठशाला में कुछ पढ़ने के लिए कंठस्थ करने के लिए कहते हैं और हम घर पर रात के सोने के समय बिस्तर पे लेट कर किताब हाथ में लेते हैं तो क्या हो जाता है, वैसे ही नींद आ जाती है। तो क्या हो जाता है उसका आपको अनुभव होगा ही शायद। तो ये ऐसा ही अनुभव यहाँ आया है। कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा फेंक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। छठा चरण है, उसमें बताया है कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती है। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताजा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध रिश्ते जुड़ जाते थे। कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे होंगे। तो इस तरह कविता का जो सरल अर्थ है यहाँ दिया है और यह किताब जो है वो किताबों का व्यवहार में उपयोग कब होने लगा है। कहानियाँ या और कई प्रकार कविताएं हैं जो वाङ्मय साहित्य है, उसको पढ़ने के लिए अब साथ में वो जो किताब होती है वो किताब की आवश्यकता अब नहीं लगती। तो कंप्यूटर आ गया है और ये आधुनिक तंत्रज्ञान के कारण ये सब बन गया है। तो ये जो व्यथा है, उसका जो दुख है, वो दुख यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। अभी आपको एक काम करना है, जो ऐसा ये संबंध जोड़ कर रखने का जो एक प्रयास किया है वो गांव है। ऐसा एक गांव है कि हर घर में किताबें की अलमारियाँ सजी हुई है और लोग पढ़ते हैं।
तो ऐसा जो गांव है, पुस्तकों का गांव, इसके बारे में आप अंतर्जाल के द्वारा यानी इंटरनेट के द्वारा उसकी जानकारी लेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ आपको एक इस कविता के आधार से और अपना खुद का विचार यहाँ हमें लिखना है, वो निबंध के रूप में लिखना है। ग्रंथ हमारे गुरु, ये जो है आपको लिखना है। 15 से 20 पंक्तियाँ आपको यहाँ इसमें लिखना है और अच्छी तरह से इस कविता को याद करना है, ध्यान से सोचना है, समझना, ठीक है। और इस किताब में जो पाठ्य पुस्तक में इस कविता के नीचे कुछ सवाल पूछे हैं, उस सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे और अच्छी तरह से कविता को समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ रुकते हैं, फिर मिलेंगे नए हफ्ते नए पाठ के साथ। धन्यवाद।